हे हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूं मोशु मिताली चैटर्जी। आज हम जानेंगे कि होपोनोपोनो प्रेयर से आप किस तरह से अपने किसी भी हेल्थ डिजीज़ को क्लीन कर सकते हो। जी हाँ, किसी भी डिजीज़ को आप क्लीन कर सकते हो। और ये कैसे, यही तो सवाल है। चलिए जवाब ढूंढते हैं, लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब। मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ हो, मस्त हो, तंदुरुस्त हो और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस मेरे पास सिर्फ होपोनोपोनो फॉर हेल्थ के लिए आए हैं कि किस तरह से हम अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए इस होपोनोपोनो प्रेयर को कर सकते हैं। हालांकि इसके पहले भी मेरा एक वीडियो आया हुआ है जो कि होपोनोपोनो प्रेयर आप किस तरह से कर सकते हो हेल्थ के लिए, लेकिन उसके बाद भी कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जो दिमाग में आते हैं, सबके दिमाग में आते हैं कि अगर हम हेल्थ प्रॉब्लम के लिए होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं तो क्या हम डॉक्टर को दिखा सकते हैं। भाई बिल्कुल दिखा सकते हैं, क्योंकि आप डॉक्टर को दिखा ही इसलिए रहे हो ताकि आपकी वो जो डिजीज़ है, जो भी बीमारी है, वो जल्दी से ठीक हो। आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो क्यों? क्योंकि ये क्लीनिंग की ज़रूरत है। अब देखिए, यहाँ पर एक बात सोचिए, हम अब आप सबको ये बात पता है कि होपोनोपोनो प्रेयर क्या है। ये एक क्लीनिंग प्रेयर है। ओके, अब क्लीनिंग प्रेयर है मतलब यहाँ पर हेल्थ की क्लीनिंग करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर ये क्लीनिंग प्रेयर है और ये आपकी हेल्थ की क्लीन कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी, कुछ ना कुछ गार्बेजेस आपके दिमाग में, आपकी बॉडी में, आपके सोल में जमा हुआ है जिसको आपने क्लीन नहीं किया। अब उसको ठीक करने के लिए आपको क्लीनिंग की ज़रूरत है। तो जब आप ऐसा सोचकर आप इस तरह से आगे बढ़ते हो तो करना क्या होता है, बहुत आसान है। सबसे पहले जब आपकी जो कुछ भी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी डिजीज़ है, चाहे वो जो कुछ भी हो, आपको क्या करना होता है, आपको अपने हायर सेल्फ से, मतलब अपने सुप्रीम पावर से, गॉड से, जिसको आप मानते हो, उस भगवान से आपको सबसे पहले सारी की सारी जो कुछ भी बातें हैं वो कहनी होती हैं चैंट शुरू करने से पहले। और बहुत लोग जब ये होपोनोपोनो प्रेयर शुरू करते हैं तो माय डियर हेल्थ ये करके भी शुरू करते हैं इस प्रेयर को। ऑब्वियसली आप ये कर सकते हो, क्योंकि देखिए ये सब कुछ डिपेंड करता है आप क्या मान रहे हो, आप क्या वाइब्रेशन दे रहे हो, आपके अपना ट्रस्ट क्या है इसके ऊपर, इसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप हेल्थ के लिए मैं होपोनोपोनो प्रेयर कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं हेल्थ, माय डियर हेल्थ कहूँगा, ऑब्वियसली आप कहिए, ये सब कुछ आपके ऊपर है। अब यहाँ पर प्रेयर शुरू करने से पहले आपको 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ही होगा। सबसे पहली बात यह है कि आपके मन में इस प्रेयर को लेकर, या फिर आप जिस प्रोसेस के सहारे आप हेल्थ को क्लीन कर रहे हो, आप होपोनोपोनो प्रेयर चैंट कर रहे हो अपनी हेल्थ के लिए, आपको ना मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, कोई भी लॉजिक, अपनी इस लॉजिक, हर एक बात में ये जो आप लॉजिक लगाते हो ना, इस लॉजिक का जो पिटारा है इसको एक तरफ रखिए, क्योंकि अगर आपने लॉजिक यहाँ ढूंढना शुरू कीजिए तो फिर मैजिक की उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि मैजिक भी वहाँ पर आपको दिखाई देगा जहाँ आपका ट्रस्ट होगा, लेकिन जहाँ पर आप बार बार लॉजिक लगा रहे हो वहाँ पर मैजिक को भी आप देख नहीं पाओगे। पॉइंट नंबर 2 कि आपको ट्रस्ट के साथ करना है। ऐसा नहीं है ठीक है मैं ये विश्वास कर रहा हूँ, हाँ ये सब पे काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं, आपको टोटली आपको ट्रस्ट करना होगा कि अगर ये सबके साथ होता है, पॉजिटिव वे में रिजल्ट देता है, सबका ठीक होता है, तो ये मेरा भी देगा। और आपको 100% यहाँ पर ट्रस्ट के साथ ही आगे बढ़ना होता है। और क्या है, पॉइंट नंबर 3, आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है कि जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी डिजीज़ है, चाहे वो छोटा से छोटा हो, चाहे वो बड़े से बड़ा हो, जो कुछ भी है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको ही लेना होता है, क्योंकि ये जो कुछ भी क्रिएट किया है ये आपने ही किया है। मतलब ये बिल्कुल वैसे हो गया कि समय समय पर जैसे आप अपने मोबाइल को या फिर अपने लैपटॉप में बहुत सारे, अगर कोई वायरस आ गया है, कोई बग्स आ गए हैं, तो उसको क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं ना। क्यों? ताकि मोबाइल जो है, लैपटॉप जो है, आपका जो कुछ भी सिस्टम है वो बिल्कुल बहुत स्मूथली, बहुत अच्छे तरीके से चलता रहे। यहाँ पर भी कुछ वायरस आ गए हैं, कुछ बग्स आ गए हैं जिनको आपको क्लीन करना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ये जो कुछ भी ये वायरस ही है, अगर आप इस बात को इस तरह से आगे बढ़ो ना तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। आपको क्या करना होता है, आपको उन चीज़ों को, उन अनवांटेड चीज़ों को, उन नेगेटिव चीज़ों को जो आपके हेल्थ में बैठा हुआ है, आपको उन चीज़ों को रिमूव करना होता है, उन फाइल्स को बंद करना होता है। अब यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन आता है कि अच्छा हम ये किस तरह से समझे कि होपोनोपोनो प्रेयर हम जो कर रहे हैं हेल्थ के लिए वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है।
जब आप अपने हेल्थ के लिए ट्रस्ट के साथ सरेंडर होकर आप होपोनोपोनो प्रेयर चैंट करना शुरू करोगे ना, तो बहुत आसानी से आपकी जो कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम है ना, आप इस प्रेयर के बाद आप उसको लेट गो कर पाओगे। मतलब जैसा होता है ना कि बहुत बीमार हो और कोई हमेशा उसका जो ध्यान होता है कहाँ रहेगा, ऑब्वियसली जहाँ पर उसकी जो प्रॉब्लम है, हेल्थ ठीक नहीं है, तो पूरा का पूरा फोकस जो है वो वहीं पर रहेगा ना। लेकिन नहीं ऐसा होता। जब आप होपोनोपोनो प्रेयर करते हो, आपका पूरा का पूरा फोकस वहाँ से हट जाता है और ये जो हीलिंग प्रोसेस है वो कंटिन्यू, क्यों हीलिंग हो रही है, क्लीनिंग हो रही है, तो फिर वहाँ पर आपका ध्यान नहीं रहता है। पॉइंट नंबर 2 कि ऑटोमेटिकली एक एनर्जी, हर रोज़ आप एक एनर्जी को फील कर रहे हो, एक पॉजिटिव एनर्जी को आप अपने अंदर फील करते जाएंगे। जितना आप हील होते जाओगे, आप फील करते जाओगे कि नहीं, अब मैं कल से तो और ज़्यादा बेहतर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फिट महसूस कर रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपका मन बहुत शांत होगा, बहुत सुकून मिलेगा। क्या होता है कि एक चिड़चिड़ापन आ जाता है बहुत सारे, जब आप बहुत टाइम से अगर कोई मेडिसिन ले रहा है, एक बीमारी में है, तो क्या होता है कि चिड़चिड़ापन, एक गुस्सा वो उसके अंदर आ जाता है। कुछ मेडिकल जो मेडिसिन होती हैं उसका भी एक रिएक्शन होता है, और अगर इंसान बीमार रहेगा तो ऑब्वियसली उसमें कुछ चेंजेस तो आएंगे। तो क्या होता है, जब आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो ना, आपका मन बहुत शांत हो जाएगा और ये चिड़चिड़ापन, ये सब कुछ हट जाता है। यही सारे लक्षण होते हैं कि आप होपोनोपोनो प्रेयर काम कर रहा है, सुकून के साथ आप अपनी ज़िंदगी को लीड कर रहे हो, तो फिर यही है कि क्लीनिंग प्रोसेस है और होपोनोपोनो प्रेयर काम कर रहा है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम इस होपोनोपोनो प्रेयर को अपनी हेल्थ के लिए कब कर सकते हैं। तो जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको ये होपोनोपोनो प्रेयर बस में चलते चलते, साइकिल चलाते चलाते, बाइक चलाते चलाते, घर का काम करते करते, हेल्थ के लिए नहीं करना है। जी हाँ, हालांकि मैंने ये हमेशा कहा है कि आप होपोनोपोनो प्रेयर कभी भी कर सकते हो, लेकिन जब आप हेल्थ के लिए कर रहे हो, आपको नहीं करना है। आपको आराम से एक टाइम निकाल के आपको आराम से बैठना है। दिन में 2 बार ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी क्या कंडीशन है, क्या डिजीज़ है, ये आपको ही पता है, और आपको कितना करने से आपको सुकून मिल रहा है ये भी आपको ही पता है। तो 2 टाइम्स आप ऑब्वियसली कर सकते हो। अगर आपको लगे एक बार, तो आप एक बार भी कर सकते हो। और क्या करना होता है, ये जो चलते फिरते घूमते घामते आपको ये नहीं करना होता है। क्यों? क्योंकि वो जो एक इम्पोर्टेंट, हम किसी को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, उसके साथ हम बात कर रहे हैं, उसको अपने वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये हम उसको बता रहे हैं। मतलब वो जो एक अवेयरनेस है, वो अवेयरनेस ख़त्म हो जाती है। इसलिए शांत होकर बहुत आराम से थोड़ा सा टाइम निकालिए, और फिर जहाँ पर पेन है वहाँ पर आप अपना दाहिना हाथ वहाँ पर रखिए। अब बाएं हाथ को भी रख सकते हैं, दाएं हाथ को भी रख सकते हैं, हाथ तो अपने ही है ना। तो फिर जो जो आपको लिए कंफर्टेबल है, आप वहाँ पर हाथ को रखिए जहाँ पर पेन हो रहा है, तकलीफ हो रही है। उसके पहले 3 से 5 बार आप डीप ब्रीदिंग ले लीजिए, एंड आपने अपना हाथ उस पेन वाली जगह पर रखा, एंड देन माय डियर हेल्थ बोल सकते हैं, माय डियर सोल, माय डियर गॉड, माय डियर सुप्रीम पावर, जो भी आपको पसंद आता है आप वो कहिए। एंड देन माय डियर हेल्थ, मैं बहुत टाइम से अपनी इस हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा हूँ। जो भी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम है आप उसको बताइए। मुझे नहीं पता है कि किस कारण से मेरे अंदर ये बीमारी, ये प्रॉब्लम आई हुई है। ये मेरी कोई नेगेटिविटी, पुराने कोई थॉट्स हैं, मेरे किसी भावनाओं के कारण ये हुआ है। शायद मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी कोई बात रह गई है, शायद ये पुरानी से पुरानी कोई एक चीज़ है जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में घर कर गई है, और जो बीमारी का रूप लेकर मेरे सामने आई है। मेरे किसी लाइफस्टाइल से, मेरी किसी आदत से, मेरे किसी बैड फूड हैबिट्स के कारण, या फिर अनजाने किसी कारण से ही मैंने इस बीमारी को जन्म दिया है, और मैं ही अपनी इस बीमारी का, अपनी इस हेल्थ प्रॉब्लम का क्रिएटर हूँ। और माय डियर हेल्थ, मैंने ही अपनी इस बीमारी का निर्माण किया है, और इसलिए मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ अपनी इस बीमारी का। हाँ, ये मेरे ही कारण हुआ है, मेरे ही किसी नेगेटिविटी के कारण या किसी भी कारण से मेरे हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम है, ये सब कुछ का निर्माण सिर्फ और सिर्फ मैंने ही किया है। लेकिन माय डियर हेल्थ, मैं ये बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ या जानता हूँ, मेरी इस हेल्थ प्रॉब्लम को, मेरी इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक करने की 100% क्षमता आप में है। माय डियर हेल्थ, आप मुझे, मेरी हर एक गलती के लिए आप मुझे माफ़ कीजिए। आई एम सॉरी माय डियर हेल्थ। आप मुझे फिर से स्वस्थ, हेल्दी,
बनाने के लिए, मेरे मन से, मेरे शरीर से, मेरे सोल से इस बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए ठीक करने के लिए मैं आपसे विनती करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी माय डियर हेल्थ। थैंक यू, आई लव यू माय डियर हेल्थ। देखिए, जब भी आप इन 4 फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल 4 फ्रेजेस ही पावरफुल है, लेकिन कहाँ पर सबसे ज़्यादा काम होता है, जहाँ पर आप करते हैं थैंक यू, मतलब यहाँ पर ग्रैटिट्यूड भाव आ गया, और आप कह रहे हैं आई लव यू, मतलब यहाँ पर प्रेम भाव आ गया। और इसके पहले आपने सरेंडर करके अपनी हर एक गलती के लिए आपने माफ़ी मांगी है, मतलब आप सरेंडर हो, मतलब आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली आपकी हर गलती को ज़रूर माफ़ करेगा, क्योंकि आप मन से हर गलती को मान रहे हो। और वैसे भी जब हम इन 4 फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो होपोनोपोनो का 5th फ्रेज होता है, वहाँ पर हम क्या कहते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, एंड देन आई फॉरगिव्स माई सेल्फ। ये जो आई फॉरगिव्स माई सेल्फ होता है, ये क्या होता है, हमारे अंदर बसे उस भगवान को, उस सुप्रीम पावर को हम कहते हैं आई एम सॉरी। क्यों? क्योंकि ना जाने, पता नहीं किस कारण से, अगर हमारे मन में फिर भी कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी रह गई है, तो उसके लिए भी हम माफ़ी मांग रहे हैं, हम अपने आप को माफ़ कर रहे हैं। तो बात यहाँ पर सिर्फ यही है, बहुत समझने वाली बात है, कि हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी क्लीनिंग कर रहे हैं, मतलब सिर्फ क्लीनिंग से आप हील हो रहे हो। तो चलिए इसको अब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको क्या करना है, आप भी मेरे साथ कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले आप 3 से 5 बार एक डीप ब्रीदिंग ले लीजिए, एंड देन आई एम सॉरी माय डियर हेल्थ, प्लीज़ फॉरगिव मी माय डियर हेल्थ, थैंक यू माय डियर हेल्थ, आई लव यू माय डियर हेल्थ, आई एम सॉरी माय डियर हेल्थ, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू माय डियर हेल्थ, आई लव यू, आई एम सॉरी माय डियर हेल्थ, प्लीज़ फॉरगिव मी माय डियर हेल्थ, थैंक यू माय डियर हेल्थ, आई लव यू माय डियर हेल्थ। Dear health, I'm sorry. Please forgive me, dear health. Thank you, my dear health. I love you, my dear health. I'm sorry, my dear health. Please forgive me, dear health. Thank you, dear health. I love you, my dear health. I'm sorry, my dear health. Please forgive me, dear health. Thank you, dear health. I love you, dear health. और जब आप इस प्रेयर को कर रहे हैं, आप पूरी तरह से ये विजुअलाइज कीजिए कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं, आपकी जो लाइफ है वो नॉर्मल लाइफ है, पहले जैसे आप एनर्जेटिक हो, हेल्दी हो, फिट हो, सारा काम कर रहे हो, जो भी आपको वर्क करना होता है वो कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। जितना आप विजुअलाइज करोगे उतना आप में वो पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगा, उतना ही आपके इस प्रेयर में वो और ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा, और आपका जो बॉडी है वो और ज़्यादा हीलिंग प्रोसेस को और ज़्यादा पावरफुल बनाएगा। और आप बहुत जल्दी मेडिसिन के साथ साथ, या फिर अगर आप मेडिसिन कुछ नहीं ले रहे हैं किसी भी कारण से, तो भी ये बहुत ज़्यादा आपको हील करेगा और आपको एकदम ठीक कर देगा। तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, और अब तक आपने लाइक कर दिया है। तो चलिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने किसी दोस्त को जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, कमेंट ज़रूर कीजिए आपको क्या बेनिफिट मिला है होपोनोपोनो प्रेयर से। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका सिर्फ यही तो है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहे तो आप पर्सनल सेशंस के लिए भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू एंड थैंक यू।